श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। ये सुनवाई योग्य मानी है हिंदू पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने। यह एक बड़ा फैसला है कि अभी इसमें सुनवाई इसी बात पर हो रही थी कि मुकदमा चले या न चले, ये सुनवाई हो सकती है नहीं हो सकती है। तो याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया है हाईकोर्ट ने। मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज किया है और इसमें चूंकि बार बार ये कहा जाता है, हवाला दिया जाता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कि उसके तहत ये डिबार्ड है, इस किस्म के विवाद जो है अदालतों में उठाए ही नहीं जा सकते। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई योग्य मान लिया है। तो ये अपने आप में बड़ा फैसला है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बुनियाद है वही यहां पर लागू नहीं होती। 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, 1947 यानी स्वतंत्रता उसकी कट ऑफ डेट है। ये तीनों ही मामले, अब तो अयोध्या रहा नहीं, लेकिन अगर जिस लिहाज से नरसिंहा राव जी की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने, तो चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे अयोध्या हो और चाहे मथुरा हो, इसमें कहीं कोई इस वाले कालखंड का तो कोई लेना देना ही नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 47 के बाद कुछ किसी चीज पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो ये पहले भी माना जा रहा था। और दूसरा इसका एक पहलू कि सर्वे से तो रोका ही नहीं जा सकता ना। अगर आप किसी को हिंदुओं के, आप उनके उस अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं। और जो लोग भी जाते हैं, चूंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो भी जिसने भी देखा हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बगल जो ये वो ईदगाह वाली मस्जिद है, उस मस्जिद को ही आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए संभाल हिंदू पक्ष के जो वकील थे विष्णु शंकर जैन, उनकी बात सुना देते हैं आपको। फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है। और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञानव्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है। 12 अगस्त से अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। ठीक है।